हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऊप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। बेसिकली फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जनरल बता देता हूँ ताकि आपको जब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे आसानी होगी। जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है ये एक मेंबर फंक्शन की तरह ही होता है। इनसाइड द क्लास इसको डिक्लेयर किया जाता है। याद रहे, इसको जस्ट हम डिक्लेयर जो करते हैं इनसाइड द क्लास करते हैं, लेकिन डिफाइन जो फ्रेंड फंक्शन होता है इसको हम क्लास से बाहर करते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने का जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल सेम है जो सिंपल जैसे हम एक फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो हमारा क्लास का एक मेंबर फंक्शन होता था उसको डिफ़ाइन करने का मेथड थोड़ा सा चेंज होता था। उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, डेटा टाइप लिखते थे, फिर क्लास का नेम लिखते थे और फिर डबल कॉलन लगाते थे। उसके बाद हम फंक्शन का नेम और उसकी बॉडी स्टार्ट करते थे। बट जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है, हालांकि ये मेंबर फंक्शन होता है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन है क्या? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आउटसाइड द क्लास डिफ़ाइन होता है, बट ये जो प्राइवेट डेटा होता है क्लास का उसको एक्सेस कर सकता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं अगर जनरली देखा जाए कि प्राइवेट जो डेटा होता है वो तो जस्ट जो उसका जो स्कोप है उससे बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन जब हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं उसकी बॉडी के अंदर, यानी कि जो क्लास की बॉडी के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका हम प्राइवेट जो डेटा होता है फ्रेंड फंक्शन में आउटसाइड द क्लास हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अब आपको अभी कन्फ्यूजन होगी, सही समझ नहीं आई होगी। मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में अगेन बताऊंगा। देन हम एक एग्जांपल की तरफ देखेंगे जहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस एट द एंड हम लैपटॉप की स्क्रीन को मैं रिकॉर्ड करके उसकी आउटपुट और कैसे फ्रेंड फंक्शन वर्क कर रहा है उसको इस वीडियो के साथ मर्ज करने वाला हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें जी हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर को थोड़ा सा। एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ये मैं आपको बाद में एक सेपरेट लेक्चर के अंदर, इसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर का ही मैं एक फंक्शन लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको एक्सेस स्पेसिफायर का अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको जस्ट एक व्यू देने वाला हूं कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड, ये 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। जो पब्लिक होता है ये आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन जो प्राइवेट होता है ये जस्ट इनसाइड द क्लास इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है ये जस्ट इनसाइड द जो स्कोप है, जहाँ पे इसका स्कोप होता है मींस दैट जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है ब्रैकेट्स के अंदर जहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है उसी ही जगह पे इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये एक क्लास है, इसमें हमारे पास ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमने लिखा हुआ है और इसके अंदर हमने 2 लिए हैं, एक num1 लिया है और एक num2, यानी कि 2 हमने क्या लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं। लेकिन हम इधर पब्लिक के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बाहर जब इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये प्राइवेट डेटा जो हमारा एक्सेस हो सकेगा। बेसिकली जो हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है इसकी फंक्शनैलिटी यही होती है कि ये जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है या प्राइवेट मेंबर डेटा होता है या डेटा मेंबर्स होते हैं उनको ये आउटसाइड द क्लास क्या कर लेता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, हमारा जो फ्रेंड फंक्शन होता है इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है कि जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है उसको ये आउटसाइड द स्कोप एक्सेस कर सकता है प्राइवेट डेटे को। हालांकि प्राइवेट डेटे को हम
उसके स्कोप के अंदर अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी है उसके अंदर ही इसको हम एक्सेस प्राइवेट डेटा को कर सकते हैं, आउटसाइड नहीं कर सकते। यानी कि ये क्लास के अंदर अंदर ही हम कर सकते हैं, जिसको हमने प्राइवेट का टैग या स्पेसिफाई कर दिया है। इसको स्पेसिफाई हमने कर दिया था num1 और num2 को, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के साथ इसको हम आउटसाइड द क्लास क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन के बाद हम एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम प्राइवेट डेटा लेंगे और एक फ्रेंड फंक्शन लेंगे। फ्रेंड फंक्शन को मैं आउटसाइड द क्लास आपको डिफ़ाइन करके भी बताऊंगा कि इसको आउटसाइड द क्लास किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली कैसे डिफ़ाइन, हम एक सिंपल फंक्शन हो, फ्रेंड फंक्शन ना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और फ्रेंड फंक्शन को हम किस तरह हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, और इस पे वर्क कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं डेटे को, ये सारा कुछ इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये जहाँ पे ये जब इधर एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई बच गई हो कन्फ्यूजन तो वो हम लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिकली कर लेंगे, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। चलें जी, हम देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास, जो एक क्लास का फ्रेंड फंक्शन होता है, इज डिफाइंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्लास, यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ क्लास। यानी कि क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर अगर किया है तो हम डिफाइन इसको क्लास के अंदर नहीं करेंगे, आउटसाइड द क्लास करेंगे, क्योंकि प्राइवेट डेटा क्लास के अंदर अंदर तो क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, बट इट हैज़ अ राइट टू एक्सेस अ प्राइवेट डेटा, ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने का क्या रखता है, राइट रखता है। और प्रोटेक्टेड डेटा, प्रोटेक्टेड आपने पहले जो स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर, इसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन इसको भी ये क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है आउटसाइड द क्लास। बेसिकली मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये हमने बाद में इनहेरिटेंस करनी है। जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको ये अपना एक्सेस स्पेसिफायर और ये फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स है, जो फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन या स्टैटिक फंक्शन, इस तरह का आपको अगर पता होगा तो देन हम उस पर वर्क कर सकेंगे। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को क्या करता है, ये एक्सेस कर सकता है। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं एक फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी चेंज इट। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से। इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंक्लूड कॉमन io.h यूजिंग नेमस्पेस। std। अब हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही हमने फ्रेंड फंक्शन को बनाना है। लेट मी चेंज द कलर। अच्छा जी, क्लास, इसका नाम हम देते हैं बेस। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, बेस। इसके अंदर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको एक्सेस स्पेसिफाई, जो प्राइवेट हम अलॉट करते हैं। प्राइवेट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, TE। प्राइवेट, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लेते हैं, num1 एंड num2। ठीक है, ये देखें प्राइवेट है। और पब्लिक में हम क्या करते हैं, पब्लिक में इसी को वैल्यू अलॉट कर देते हैं, यानी कि एक गेट का फंक्शन बना लेते हैं, उसमें इसकी वैल्यू ले लेते हैं num1 और num2 की। एक हम फंक्शन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, इंट गेट। ठीक है, और इसके अंदर हम एक मैसेज पास करते हैं कि इनपुट द वैल्यू या इंटर द वैल्यू, सी आउट इंटर वैल्यू वैल्यूज। और हम क्या करते हैं, सी इन करवा लेते हैं, मीन्स दैट गेट कर लेते हैं num1
और num2 के अंदर वैल्यू num2। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाए हैं उसमें वैल्यू ले ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। फ्रेंड फंक्शन को ये सिंपल फंक्शन की तरह हम फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन इसके स्टार्ट में क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेंड का। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन होता है, इसके साथ ये डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर फ्रेंड जो कीवर्ड है, ये फ्रेंड हम इसके क्या लगा लेते हैं स्टार्ट में, ऐसे FRIEND फ्रेंड। हमने फ्रेंड लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड हम यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं। फिर जो हमने फंक्शन का क्या लिख लिया, हमने कीवर्ड लिख लिया फ्रेंड। इसके बाद हमने इंट जो फंक्शन की टाइप है, फिर जो फ्रेंड फंक्शन का नेम है, ये सम, हम इन दो नंबरों का सम करेंगे इसको, लेकिन बाहर हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे सम। और इसके अंदर जो यहाँ जहाँ पे हम जो आर्गूमेंट पास करते हैं नेम लिख के फ्रेंड फंक्शन का, उसके बाद आपने क्या लिखना है, क्लास का नेम लिखना है और उसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। कैसे, हमारे पास क्लास का नेम क्या है, बेस है, और हम इसका ऑब्जेक्ट क्या, OB, जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी जो क्लास है क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने क्या किया है, ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे मिस्टेक ना करना आप, यानी कि ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, बट जो इसका जहाँ पे हम आर्गूमेंट पास पहले करते थे वहाँ पे आपने क्लास का नेम लिख के उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखें, ये क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी बॉडी। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास इस फंक्शन को। हालांकि जो फंक्शन होता है उसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, जो क्लास के अंदर होता है, लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं है। इसको हम मेंबर फंक्शन की तरह इसको डिफाइन नहीं करेंगे। मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का मैं तरीका बताता हूँ, लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसा है, लेकिन जो मेंबर फंक्शन है हम ऐसे डिफाइन करते थे। पहले डेटा टाइप आती थी, फिर क्लास का नेम आता था, जैसे कि यहाँ पे बेस है और डबल, फिर क्या आते थे, कॉलन, फिर जैसे ये फंक्शन है सम, इसका नाम आता था और इसके अंदर जो भी आर्गूमेंट वो आते थे। लेकिन इसको डिफाइन ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये गलत मेथड है। ये तो अगर हमारा मेंबर फंक्शन होता फिर डिफाइन करना था, क्योंकि मेंबर, हालांकि क्लास के अंदर है, हम कह सकते हैं मेंबर फंक्शन, बट इसको डिफाइन ऐसे नहीं करना। इसको डिफाइन कैसे करना है मैं भी बताता हूँ। अब हम इस फ्रेंड फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका सिंपल है, जिस तरह हम सिंपल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहले डेटा टाइप आती है, फिर नेम आता है, जो फंक्शन का नेम, फिर इसके अंदर जो भी हमने आर्गूमेंट पास करना हो। यहाँ पे हमने क्लास पास की है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, हमने क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है। क्लास का नेम था पहले, यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास का नेम लिखते हैं। हमारी क्लास का नेम क्या है, बेस है, बेस, और इसका भी ऑब्जेक्ट OB होगा, क्योंकि यहाँ पे OB है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन में हमने क्या करना था, सम रिटर्न करवाना था, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, जो हमने नंबर लिए इनको, जो नंबर्स में वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो भी यूज़र वैल्यू देगा ये इनके अंदर पड़ी होंगी, और इनको हमने सम करवा लेते हैं। देखिए ये प्राइवेट हमारा डेटा है, इसको हम एक्सेस आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं। ये फ्रेंड फंक्शन का कमाल है। ठीक है, चलें जी देखते हैं। रिटर्न हम करेंगे, यहाँ पे आप इंट डेटा टाइप भी दे सकते हैं कि किस टाइप का रिटर्न हो। ठीक है, क्या करेंगे, num1, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया यहाँ पे OB डॉट, मैं कलर चेंज कर लूँ क्योंकि इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट के साथ, डॉट num1 प्लस, फिर इसी तरह आप OB लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नेम, फिर डॉट, फिर num2 लिखेंगे हम, num2, यहाँ पे कॉलन भी आएगा। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, num1 एंड num2, ये जो इन दोनों का सम होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी होगा। अब ये हमारा जो है, ये हमारे मेन से ऊपर ये सारा काम हो चुका है। हमने क्लास भी क्रिएट कर ली है, जो फ्रेंड फंक्शन बनाया है उसको भी डिफाइन कर लिया। अब मेन के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल करना है ताकि num1 और num2 के अंदर हम वैल्यू यूज़र से गेट कर लें,
फिर ये हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को सी आउट करवा देंगे जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू होगी। कैसे करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं जी, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इंट मेन, ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बेस obj, ये और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको फिर दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, obj डॉट, हम जो गेट हमारा फंक्शन है इसको कॉल करते हैं ताकि पहले वैल्यू num1 और num2 के अंदर चली जाए। हम क्या किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, गेट फंक्शन को, ठीक है। गेट फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने सिंपली क्या करवाना है, सी आउट करवाना है इनका सम, मीन्स दैट डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सी आउट सम, यहाँ पे कॉलन इज इक्वल टू, ठीक है। और सी आउट हम करवाते हैं जो हमारा फंक्शन सम है, और ये वैल्यू कॉपी होकर किस में पड़ी होगी, obj के अंदर, ठीक है। और हमारा सम जो रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे हम गेट ch लिख देते हैं। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी बॉडी है। कैसे कंप्लीट हुआ दोबारा बताता हूँ। हमने एक क्लास ली है, क्लास के अंदर प्राइवेट num1 और num2 लिया है, लेकिन इनको हम एक्सेस किस में कर रहे हैं, जब फ्रेंड फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्रेंड फंक्शन को हम इसके अंदर क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते, आउटसाइड द क्लास करते हैं। और आउटसाइड द क्लास भी सिंपल जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने का मेथड जैसे हम मेंबर फंक्शन को करते हैं वैसे नहीं है, डबल कॉलन वगैरह और क्लास का नेम वगैरह साथ नहीं आता। एक इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके बाद हमने क्या किया है, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते वक्त क्या करते हैं, हम डिक्लेयर जब करवाते हैं तो इसके साथ फ्रेंड लिखते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो बात है, इसके अंदर हम क्लास का नेम लिखते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और फिर सेम फंक्शन को यहाँ पे रखते हैं हम, साथ फ्रेंड नहीं लिखते, डेटा टाइप जो रिटर्न टाइप होती है। उसके बाद फंक्शन का नेम और बेस या जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। इसके अंदर उनका यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले भी करवा सकते थे, लेकिन मैंने इनका क्या कर लिया, सम कर लिया। सम करने के बाद ये हमारा जो फ्रेंड फंक्शन डिफाइन हो चुका है। उसके बाद हमने मेन के अंदर क्या किया, पहले जो हमारा फंक्शन गेट फंक्शन है कॉल किया, num1 और num2 के अंदर लेट करें, यहाँ पे 10 और 20 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। क्या होगा, अब 10 और 20 वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने सी आउट करवाया है सम ऑफ obj। देखें ये क्योंकि हमारा फंक्शन जो है ये फ्रेंड फंक्शन है, जब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आएगा तो हमारी जो वैल्यू है सम num1 के अंदर और num2 के अंदर वैल्यू गेट फंक्शन को पहले हमने कॉल कर लिया है। कॉल क्योंकि पहले हो चुका है, इसके अंदर वैल्यू 10 एंड 20 आ चुकी है। जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमारा सम का फंक्शन कॉल होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी, num1 और num2 का प्लस सम पड़ा होगा। सम क्या होगा हमारा 30, ठीक है। और 30 क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है क्लास का, वो भी ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये वैल्यू क्या होगी, कॉपी होगी। और obj जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर वैल्यू पड़ी है वो वाली जो 30 वैल्यू है, और उसको हमने पास करके इसमें क्या करवा दिया, सी आउट करवा दिया, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसकी आउटपुट हमारे पास 30 आ जाएगी। चलिए हम इसी फंक्शन को इसी प्रोग्राम को अब देखते हैं जो हमारा फ्रेंड फंक्शन पे था। इसी को हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। चलें जी, अब हम इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। देखें हमने सबसे पहले क्या किया है, प्राइवेट एक क्लास बनाई है जिसका नेम क्या है, बेस है, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे देखा है। और इसी तरह प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके अंदर num1 और num2 लिया हुआ है। उसके बाद पब्लिक के अंदर हमने फंक्शन बनाया है एक गेटएस का जिसके अंदर num1 और num2 की वैल्यू सी इन हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक डिक्लेयर कर दिया है फ्रेंड फंक्शन को। ये देखें कीवर्ड हमने फ्रेंड इस्तेमाल किया है साथ में। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिफाइन मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि हम आउटसाइड द क्लास करते हैं तो इसको आउटसाइड द क्लास हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। ये हमारा डिफाइन की ये बॉडी है। इसको डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सिंपल डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम, जैसे हम सिंपल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि सिंपल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम और
आर्गूमेंट या जो भी क्लास का नेम होता है वो आता है। उसके बाद उसकी मैंने 2 वैल्यू को सम करके रिटर्न करवा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया था इसलिए साथ ओबी डॉट लिखा है ताकि उस नंबर को एक्सेस किया जाए। बेसिक जो पर्पस है इस फ्रेंड फंक्शन का ये है कि ये प्राइवेट डेटा और जो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा होता है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने मेन की बॉडी के अंदर क्या किया है, एक ओबीजे का एक बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि पहले गेट फंक्शन को हमने कॉल कर लिया ताकि num1 और num2 के अंदर वैल्यू चली जाए। फिर सम फंक्शन को इसको हमने कॉल किया ताकि num1 और num2 को सम करके हमें रिटर्न करवा दे। चलें जी, हम अब क्या करते हैं, हम इसकी आउटपुट देखते हैं। मुझे ये ऑब्जेक्ट रिमूव कर लेने दें। चलें जी, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि आउटपुट क्या आएगी, बाद में इसको रन करवा के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेज शो होगा इंटर नंबर, और हम नंबर 2 इंटर करेंगे। उसके बाद सम इज़ इक्वल टू जो भी इसका सम होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। मैं प्रेस करने जा रहा हूँ F11 और देखते हैं यहाँ पे आउटपुट। देखें जी, हमारा जो एक कंसोल हमारी जो सामने आ चुकी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटर नंबर। हम नंबर इंटर करते हैं 100 एंड देन 200, ठीक है। अब हमारे पास सम इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। ड्यू टू इट कि ये हमारे अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो प्राइवेट डेटा देखें num1 और num2 है ये इजीली एक्सेस हो रहा है, और यहाँ पे उसका स्कोप नहीं है, वहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है ड्यू टू फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अब आपको आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, या आप वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर लिख रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। +92 ये कंट्री कोड है, 3478056 929 ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप बनी हुई है, आप मैसेज वगैरह कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगर ये प्रोग्राम या अगर ये आप अपना लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर ये जो हमारा लेक्चर है इसको लाइक भी करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़।